फॉरेस्ट डिवेलर में सभी है। गुजर बकरवाल को आप बदनाम क्यों करते हैं? आप गुजर बकरवाल को बदनाम क्यों करते हैं? फॉरेस्ट डिवेलर का मतलब क्या है? उसमें सभी है, जिस जो जो कब्जे में है वो सबको फायदा। हमारा डिबेट ही यही है ना, हमारा डिबेट ही यही है कि जम्मू कश्मीर में काम क्या किया। फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हो गया, कितने लोगों को फायदा हुआ, सवाल ये है। देखिए, फायदा जिन्होंने लेना था उन्होंने लिए। किसने लिया? उन्होंने लिए सर, जो समझदार लोग हैं पता ना। ठीक है, देखभाल ज्यादातर हमारे जो आप करते हो। फॉरेस्ट एक्ट की जगह है आपके पास कोई, मतलब फॉरेस्ट की जगह है आपके पास कोई? मेरे पास तो जगह ही नहीं है। अच्छा, आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को यानी कि किसानों को कहा 6-6 हज़ार रुपया ले लो, मिला? मिल गया। हाँ मिला। आप वापस भी तो ले रहे हैं। कैसे? जमीन छीन के ऑनलाइन करवाई। देखिए रियाज साहब, हम मानते हैं कि जितने भी लैंड ग्रैबर से उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। मैं भी कहता हूं, रियाज चौधरी भी कहता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन गरीबों को नोटिस क्यों देते हैं? देखिए, सवाल ही नहीं पैदा। मान के चले, रुक सरकार आपकी सर, कैसे हमारी सरकार है? लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ से रजौरी से एमएलए जीता हुआ कोई? लेफ्टिनेंट गवर्नर आपका है, हमारा नहीं है, फरमान वो दिल्ली से है। होम मिनिस्टर साहब ने भेजे हुए मानते हैं फरमान मिनिस्टर दिल्ली जो है, होम मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर आपकी पार्टी का है ना। पार्टी अलग है, वो सिस्टम अलग अलग कैसे है। है? देखिए, पार्टी अलग है, आप ही के लीडर बात नहीं कर सकते। मानते हैं कि कुछ फैसले लोगों के हित में नहीं है, नुकसान में है, हाँ या ना में? कुछ फैसले बिल्कुल आपने ठीक कहा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जनाब करण सिराल मौजूद है। इनसे कि जाने कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के लीडरान की तरफ से अक्सर ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में इतनी तरक्की जो है वो हो चुकी है कि अब शायद ज़रूरत नहीं है काम करने की। इन्हीं से पूछेंगे कि आखिरकार इतने कौन से तरक्याती काम किए हैं जो आवाम के फ़ायदे में 370 मनसूख होने के बाद ही हुए। कारण सब वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद यार साहब। जम्मू कश्मीर में 370 मनसूख होने के बाद इतने काम हो चुके हैं जितने भारतीय जनता पार्टी के लीडरान जो हैं वो दावे कर रहे हैं। अब उन दावों को लेके जो है वो मैं पूछना चाहूँगा कि आखिरकार आपने कितने काम किए हैं, क्या गिनती करके मुझे बता सकते हैं? रियाज साहब, कामों की कभी गिनती नहीं होती। कामों का जो है एक वो सिस्टम पता लगता है कि काम हुए और दिखते हैं। गिनती होती है नोटों की। काम भी तो गिनवा दें। काम कौन से काम गिनवाना चाहते हैं आप? बताओ, कौन से सेक्टर में काम नहीं हुआ, ये बताएं आप। डेवलपमेंट के रिलेटेड डेवलपमेंट के रिलेटेड कौन सी डेवलपमेंट? आरईडब्ल्यू में देखना चाहते हो, पीडब्ल्यूडी में देखना चाहते हो, या पीएमजीएसवाई में देखना चाहते हो, या जो है अन्य डिपार्टमेंट जो है डेवलपमेंट के काम करते मोटे मोटे जो आवाम के फायदे में सरकार ने फैसले किए हैं वो अवाम के फायदे में जो है सबसे बड़ा, जो हमारे खासकर इस खित्ते की बात करूं, रजौरी जो है, जम्मू पुंछ जो है, हमारा जो है बखनूर से लेके कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो ठीक है। जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखिए कि हमारा जो है एम्स जो है यहाँ पे बन रहा है, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। कश्मीर के अंदर जो है एम्स की बात है। उसके बाद आप देखा जाए कि जो हमारा यहाँ पे और भी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अगर कश्मीर को जम्मू के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए रोड्स के अनगिनत काम चल रहे हैं। उसके बाद जो है पुराने सरकारों जम्मू से कश्मीर जो है जो ट्रेन का काम चल रहा है, वो तो पुराना है, आपकी सरकार से पहला है। नहीं, हमारी सरकार से पहला है, लेकिन उसको स्पीड तो दी है ना चलाने के लिए। क्या ड्राइवर होगा तो ड्राइवर की बात कर रहा हूँ ना, उसको स्पीड तो दी है, तो तब तक क्यों नहीं दिखे फिर काम? अब तो पहले चल रहे हैं। अब कहने का मकसद ये, अब क्यों दिख रहे हैं ये काम? तो पहले चल रही है ना रियाज साहब, तो पहले चल रहे हैं, ये मानते हो? कहने का मतलब मानते हो काम पहले चल रहे हैं? नहीं, कुछ काम होते हैं, आप मान के चलो कि अब जैसे कोई वर्किंग सीजन खत्म हो जाए, जैसे सरकार टनल है जम्मू कश्मीर में जो आपकी सरकार ने काम शुरू किया और आप ही की सरकार में इख्तिताम पजीर हो गया। ये जो हमारा काली तार वाला टनल बन रहा है, वो तो शुरू हुआ है, तो शुरू हुआ है तो खत्म भी हो जाएगा ना जी। अभी मोदी साहब का टाइम है ना, क्या कर रहे हो और आप? कौन सा? फिलहाल तो अभी जो हमारे खित्ते की बात की जाए तो यही है, तो बाकी अन्य जो अलग अलग इलाकों में काम चल रहे हैं, फिलहाल काम चल रहे हैं। इंडिविजुअली लोगों की अगर बात करें, जैसे कि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के मुल्क के साथ साथ अगर जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करें तो उनको आपने काफ़ी स्कीमों से जो है वो नवाजा है। चाहे वो अगर उनको गैस सिलेंडर जो है वो देना हो, अगर गैस सिलेंडर की बात करें तो उससे लोगों को फ़ायदा कितना हुआ है? देखिए, गैस सिलेंडर की बात जो है उसमें मैं मान के चलता हूँ कि उससे नुकसान हुआ है। उससे नुकसान हुआ है।
नुकसान ये हुआ है कि गैस सिलेंडर जो है एक तरफ से जो है फ्री जो है वो दिया गया। जो हमारी बुज़ुर्ग लेडीज़ थी, माताएं थी, बहनें थी, उनको जो है धुआं जो है जाता था, उनके अंदर जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती थी लंग्स की जो है। उसकी वजह से जो है गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया था कि जिसके अंदर जो है हम गैस सिलेंडर प्रोवाइड करेंगे, और प्रोवाइड हुए भी, और जो है उसको टारगेट भी ख़त्म किया गया, और ना कि एक सिलेंडर, उसके साथ जो है उसका चूल्हा भी दिया गया। और उसके बाद जो है एक चीज़ हम भी देखते हैं, हम भी आम इंसान की तरह देखते हैं, जैसे एक आम इंसान देखता है कि मैं अपनी जेब को बचाने के लिए कहाँ से मैं पैसे बचा सकता हूँ। तो मैं मानता हूँ कि सिलेंडर का रेट जो है वो ज़्यादा है। जी, मानते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं गलत भी कर जहाँ जहाँ कहीं मेरी भी बात होगी तो मैं ज़रूर इसमें बात करूंगा कि सिलेंडर का रेट जो है वो महंगा है। अगर चाहे आप इसकी सब्सिडी कम करके जो है इसको एक एक्चुअल रेट में लाएं, कि जो एक आम जो है एक तरफ से तो गैस तो सबको फ्री मिला है, लेकिन उसके बीच में जो है उसको भरवाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे, तो खाली गैस मुझे लगता है कि अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि हम भी तो मानते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार का ये फैसला नाकाम है। नाकाम नहीं है, वो उन्होंने उसमें कुछ चीज़ सोची होगी कि उनको किस रेट पे ये चीज़ पड़ रही है या किस एक सिस्टम पे पड़ रही है, तो उस तरीके से डिलीवर किया जाए। करण साहब, एक चीज़ बोलूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर समझते हैं, एहसास है कि ये गलत हुआ है, लेकिन बोल नहीं पाते। देखिए ना, बोल नहीं रियाज भाई मैं आपको बताता हूँ ना, एहसास देखो ना, जैसे आपने कहा कि ये उसका क्या, आपको तो नहीं पता था कि मैं क्या बोलने वाला हूँ कि नुकसान किस चीज़ का है। मुझे पता था कि इसमें जो है कमी है, इसमें कमी है, और कहीं अगर मेरी भी बात चलेगी या कहीं हमें भी कहीं मौका मिलेगा इस विषय में, इस बारे में बात करने के लिए, तो मैं ज़रूर ये बात करूँगा कि ये गरीब की जो है जेब को चुभता है। जम्मू कश्मीर में 370 मनसूख होने के बाद फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हुआ, कितने लोगों को फायदा पहुंचा है? यार सब अब छोड़े फॉरेस्ट राइट एक्ट को, अब नई लोगों बात को पे नई बात पे आए। हमारा डिबेट ही यही है ना, हमारा डिबेट ही यही है कि जम्मू कश्मीर में काम क्या किया। फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हो गया, कितने लोगों को फायदा हुआ, सवाल ये है। देखिए, फायदा जिन्होंने लेना था उन्होंने लिए। किसने लिया? उन्होंने लिए सर, जो समझदार लोग हैं अब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को कितना फायदा जो है सरकार ने दिया? क्या कोई लिमिट आपको याद है? देखिए, उसमें लिमिट तो अब ये नहीं कि अगर कोई बनिहाल में बैठा है, कोई रामबन बैठा है, कोई कश्मीर बैठा है, कोई तना मंडी बैठा है, कोई पीर गली बैठा है, कोई दराल बैठा है, तो वो अभी उसका एक नंबर नहीं आ सका। लेकिन ये कि कहीं ना कहीं इसके बीच में सर्वे में आया है कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन के तहत, मेरी इंफॉर्मेशन के तहत अभी तक मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने सिर्फ 13 लोगों को फॉरेस्ट राइट एक्ट का हकूक दिया है। देखिए, अब इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन मैं ये चीज़ कहूँगा कि फॉरेस्ट ने कि फ़ायदा अभी तक नहीं हुआ। फ़ायदा देखिए, सियासत है, फ़ायदा अब देखो, इतनी देर से अगर उनके पास ज़मीनें थी, जो भी हमारे गुजर बकरवाल हैं, वही इनकी जो है ज़्यादातर देखभाल करते हैं। डिवेलर में सभी है। गुजर बकरवाल को आप बदनाम क्यों करते हैं? आप गुजर बकरवाल को बदनाम क्यों करते हैं? फॉरेस्ट डिवेलर का मतलब क्या है? उसमें सभी है, जो कब्जे में है वो सबको फायदा। मैं मानता हूँ कि कब्जा उसमें फ़ायदा उस सबको है, लेकिन इसमें ये चीज़ है कि अगर उनकी जो देखभाल करता है ना, ठीक है, देखभाल ज़्यादातर हमारे जो आप करते हो। फॉरेस्ट एक्ट की जगह है आपके पास कोई, मतलब फॉरेस्ट की जगह है आपके पास कोई? मेरे पास तो जगह ही नहीं है। अच्छा, आपके पास जगह नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप देख के चलें कि कोई अगर यहाँ से माल मवेशी लेके जा रहा है, उसको ठिकाना मिल गया बीच में जंगल में, कुछ देर वहाँ पे टोक बना के, कौन सी ठिकाने की बात कर? आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को, यानी कि किसानों को कहा 6-6 हज़ार रुपया ले लो, मिला? हाँ, मिला। आप वापस भी तो ले रहे हैं। कैसे? ज़मीन छीन के ऑनलाइन करवाई। देखिए रियाज साहब, उसमें वो नहीं है कि वापस ले रहे हैं, जवाब नहीं है उसके नहीं, जवाब नहीं है इसके भी नहीं है, गोलमोल नहीं, देखिए ना, मेरी बात सुनिए। अगर आप स्टेट लैंड के विषय में बात करना चाहते हैं तो वो मैं आपको किसी दिन फिर तफसीलन बताऊंगा। आज ही बता दीजिए। आज देखिए, फिर आज ये सवाल मिक्स हो चुके हैं ना सारे। हमने डेवलपमेंट की बात की, उसके बीच में जनता ये चीज सोचेगी कि देखो, पहले ये डेवलपमेंट, फिर उसके बाद ये डेवलपमेंट ही है ना, यही तो फॉरेस्ट राइट एक्ट। फिर जो मेन अभी गरमाया, मेरी बात सुनिए, गरमाया मुद्दा, आप मेरी बात सुनिए। फॉरेस्ट राइट एक्ट मुद्दा लोगों के लिए नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। स्टेट लैंड मुद्दा लोगों के लिए नहीं है। लेकिन अभी जो स्टेट लैंड अभी गरमाई में चल रहा है ना, अगर उसकी बात करनी है तो उसको जो हम वापस से कर लेंगे उसका। आप उस टॉपिक को दबाना चाहते हो जो इस वक्त नहीं, मैं कैसे दबाऊं? मेरा टॉपिक ही यही है। मेरा टॉपिक यही है कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट क्या हुई है। जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट आपको बता दी है ना, उसके बाद आप उस पे आ चुके हो ना, इस पे स्टेट लैंड पे, काचराई पे। बोलिए ना। देखिए, उसमें यह है कि मैं आज भी आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। एक जो गरीब इंसान है, जो आम इंसान है, वो कभी इस तरीके की उसने कभी
ना सरकार की जगह को दबाने की कोशिश की है, तो ना किसी ने दबाई है। ये बड़े बड़े जो है एक नेक्सस है, एक बहुत बड़ा स्कैंडल है कि एक टाइम पे जब ये चीज़ें शुरू हुई थी, जब रोशनी के जो है इसके ऊपर इंतकाल शुरू हो चुके थे, उसके बाद जो है अलग अलग तरीके से जो है लोगों ने जब जो पहले सरकारें थी जिन्होंने जो है धांधली ही की है हर जगह पे। हम मानते हैं कि जितने भी लैंड ग्रैबर्स हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। मैं भी कहता हूं, रियाज चौधरी भी कहता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन गरीबों को नोटिस क्यों देते हैं? देखिए, गरीबों के इसमें ये नोटिस की बात है कि मैं आपको बताऊं कि मैं भी इस चीज़ को समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है एक किसी का आशियाना बना हो। जैसे अब मैं आपको एक बता नहीं जा रही है तो आशानी को क्या करना? वो नहीं जाने, वो भी मैं दुख समझता हूँ इस चीज़ का, और हम भी समझते हैं इस चीज़ को कि ये ऐसी बात है। लेकिन इसके बीच में ये है कि हम जहाँ तक हमारी इसमें की बात चलती है ना, तो हम ज़रूर इसमें बोलेंगे कि आप मानेंगे ये कहीं ना कहीं गलत है। ये कहीं आप मानेंगे कि मरकजी सरकार की तरफ से जो पॉलिटिकल सरकार गलत भी है और बहुत ज़्यादा सही भी है, बहुत ज़्यादा सही भी है और गलत भी है। इसके बीच में आप मान के चलें कि आने वाले वक्त के सही कहा, सही मैं बताता हूँ ना, आज अगर कहीं हमारे इस इलाके में जगह खाली होगी, ठीक है, कल हमारे यहाँ पे कोई लैंड ग्रैबर्स के लिए ना, तो गरीबों को क्यों नोटिस जा रहे हैं? गरीबों को यहाँ रजौरी में किसको नोटिस गया है? किसको नहीं गया ये बताओ? आप बताओ किसको गया है? आप बताओ ना, किसको नहीं गया ये बताओ? मेरी नज़र में तो कोई मेरे को ऐसा शख्स नहीं मिला जिसने मुझे कहा होगी करण जी मेरा नोटिस आया। आपको पता है मेंढर में एक शख्स की जान चली गई और डीडीसी वाइस चेयरमैन ने वहां पे इसका इजहार भी। मुझे पता, मैंने देखी थी, आपने न्यूज़ चढ़ाई थी, वो मुझे पता है इस चीज़ का। मानते हैं उस चीज़ का, हम भी दुख समझते हैं कि गवर्नमेंट को ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए। लेकिन जब देखिए रियासत पे कहने की चीज़ है कि अब जिस यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ये इसका ऑनर कोई और है, मैं इसको आके बोल दूं कि ये मेरी जगह, मैं कब तक उसको दबा के रखूंगा, मैं कब तक छुपा के रखूंगा उसको? एक चीज़ तो समझने वाली है, उसका नाम ही स्टेट लैंड है कि सरकार की जगह है। वो उठा के कहाँ ले जाएंगे? दिल्ली है, वो प्राइवेट दिल्ली ले जाएंगे, उठा के दिल्ली ले जाएंगे। वो किसके लिए? वो आपके लिए, वो मेरे लिए, वो सभी लोगों के लिए है। लेकिन मैं आज भी आपको बोलता हूँ, इसके बीच में ग्राफ लगना चाहिए, इसके बीच में स्केल लगना चाहिए। वो इसलिए लगना चाहिए कि अगर ये स्केल नहीं लगा तो ये चीज़ हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि गरीब लोग जो हैं उनके घर के ऊपर बुलडोज़र चला जाए, उनके घर के शीशे तोड़े जाएं बुलडोज़र से, उनकी ईंटें उखाड़ी जाएं और खाली जगह रख दी जाए। मतलब कि उनके आशियाने तोड़ के, उनके सपने तोड़ के, जिन्होंने 50-50 साल 100-100 साल उम्र निकाल दी उन घर के अंदर। लोग कहते हैं बीजेपी को वोट नहीं मिलने वाला इसलिए आप उनके घर तोड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वोट नहीं मिलने वाला या वो कोई डर है। नहीं, डर भी नहीं है कुछ, मतलब ये तो मामला ही नहीं ना। ये है कि एक सवाल और है कि मरकज में जो लीडरान बैठे हैं वो जम्मू कश्मीर की लीडरशिप को मानते ही नहीं। सच्चाई क्या है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ये है अभी फिलहाल एलजी प्रशासन चल रहा है, वो अपने हिसाब से देख रहे हैं। आपकी पार्टी अगर देखो, मैं आज भी बताता हूँ आपको रियाज साहब, हम मान के चलें कि मैं देखो, जैसे कि ये चल रहा है अभी हमारा स्टेट लैंड की बात की आपने, अगर आज हमारी सरकार होती, ठीक है, आज हमारे लोग होते, हम बांडियां बन जाती। नहीं, बांडियां की बात नहीं है, ये है कि आज वो चीज़ रुक जाती, रियाज साहब रुक जाती। सवाल ही नहीं पैदा। मान के चले रुक सरकार आपकी, सर कैसे हमारी सरकार है? लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ से रजौरी से एमएलए जीता हुआ कोई? लेफ्टिनेंट गवर्नर आपका है, हमारा नहीं है, फरमान दिल्ली से है। होम मिनिस्टर साहब ने भेजे हुए मानते हैं फरमान मिनिस्टर जो है, होम मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर आपकी पार्टी का ना। पार्टी अलग है, वो सिस्टम अलग कैसे है। है? देखिए, पार्टी अलग है, आप ही के लीडर बात नहीं कर सकते मैं आपको एक चीज बताता हूँ, या चलती नहीं? जब पार्टी, आप बताइए, बात कर सकते हैं नहीं? मैं बोलता हूँ ना, मैं पार्टी में हूँ ना, ठीक है, मैं बोलता हूँ जी ये गलत हो रहा है स्टेट लैंड का मसला, ठीक है, वो पूछेंगे कि क्या कर सकते हैं हम जी बताओ, ठीक है, हम बोलेंगे जी हमें वहाँ जाके रेपुटेशन देना चाहिए। कल होम मिनिस्टर साहब पूछेंगे जी ये ऑर्डर जो है हमारे कानून के बीच में बना है, हमारे कानून के दायरे में है, आप कानून को तोड़ के जो है कैसे कर सकते हो आप? ये बताओ, ये चीजें तब होती हैं किसके लिए? ये चीज कानून किसके लिए? आवाम को बसाने के लिए, उजाड़ने के लिए? कानून सबके लिए है रियासत, आवाम को उजाड़ने के लिए है या बसाने के लिए? देखिए, कानून सबके लिए है, मेरे लिए भी, आपके लिए और सबके लिए। और लेकिन मैं जब ये चीज़ मान चुका हूँ कि जो स्टेट लैंड का मामला है, गरीब लोगों के दिल में जो है बहुत गम और दुख है इस चीज़ का। बड़ा सवाल ये है करण साहब, बड़ा सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कहना है कि जो अपोजिशन लीडरान हैं उनको कुचलने के लिए ये ऑर्डर किया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आज भी आपको क्लियर कर सही तो है। नहीं, उसके बीच में रियासत ऐसा नहीं, कोई लीडर नहीं है जम्मू कश्मीर में जिसके पास स्टेट लैंड हो। होंगे क्यों? ना वाली बात ही नहीं है, ना वाली बात ही नहीं है। तो उनसे शुरुआत क्यों नहीं? देखिए, उनसे शुरुआत क्यों नहीं?
कहने का मकसद ये है, उनसे शुरुआत क्यों नहीं? कहने का मकसद ये है, शुरुआत रियाज साहब 2020 में एक्सरसाइज हुई है। ये किसी को कोई चीज़ छुपा नहीं सकता इसके बीच में कोई। ये पटवारी, तहसीलदार, गर्दावर, एसीआर सब की जो है बीच में वो आई होगी बात, और लिस्ट बनी लीडरों की बात देखिए। बीजेपी में वही चीज़ है। अब ये वहाँ से क्यों? एनसीपीडीपी और जो है हुर्रियत के और बाकी जितने लीडर्स हैं उनके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे, और कांग्रेस के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? आप आपको जरूर बाहर घूम छूम के बीजेपी के जा रहे हो। आप ये नहीं देख रहे कि जो फ्री राशन अरे भाई साहब, अपनी सियासत को चमकाने के लिए, अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए आप यहाँ पे अपोजिशन को कुचल रहे हैं। अपोजिशन को कुचल रहे हैं? अच्छा, कैसे कुचला? देख लीजिए, पीला पंजा चला, भैया एक चीज पीला बताओ, पंजा चला रहे हैं। भैया मुझे एक चीज बताओ, अपोजिशन को कुचला? भारत जोड़ो यात्रा कहाँ से चली और कहाँ पहुंच गई आज? ये कुचला? रोक दिया हमने? रोक दिया? कोशिश तो बहुत थी, कैसे बहुत? कोशिश तो बहुत थी, लेकिन रोक नहीं पाए। ये डेमोक्रेसी जुड़ रहे हैं। डेमोक्रेसी यहाँ से पता लगती है। कौन जुड़ रहा है? डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी वाले हैं, वही आप दिखते हैं मुझे वहाँ पे। एक चीज उसका कैमरे का पूरा फ्रेम देखो ना, आप भी तो गए थे ना वहाँ। आप मुझे एक कितने चीज थे? आप कितने लोग थे? आप मुझे एक चीज बताइए। 60 फुट तक लाइन नहीं थी पूरी। लोग तो जुड़ रहे हैं, यही तो आपको दिखाई नहीं दे रहा। जो हकीकत है वो दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, इनके अपने लीडर जो पंजाब से आए या दिल्ली से जुड़े या कहीं अलग अलग स्टेटों से जुड़े, वो भी एक डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करने के बाद भाग जाते हैं, बोलते हैं भाई हमारे पास और भी काम है, हमें ये पैदल ये काम जुड़ करके। तो रहे हैं ना। अब देखो, ऐसा कहने का मसला ये है कि अगर हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, अभी यहाँ पे हमें यात्रा मिलेगी तो हम देखेंगे कि भाई यात्रा जा रही है, आखिरी सवाल रहेगा, हम खड़े तो रहेंगे ना। आपके पास कोई माकूल जवाब नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, आखिरी सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात क्यों नहीं होते? मुझे एक चीज़ बताओ, पहले आपने कहा कि कोई आपको मैंने सही जो है वो कौन सी बात में, आज ऑडियंस भी सुन रही है हमारे। आप सुनिए, आप रात हमारे को लोग ये भी वीडियो, सुन रहे हैं, आप सारे रात सुन के रहे हैं। आप रात को दोबारा से ये वीडियो देखना कि आपने कोई जवाब दिया है। मेरा सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात क्यों नहीं होते? अगर ये चीज़ आप बोल के जो है पब्लिक की आवाज़ को दबाओगे, या वो तो पब्लिक फैसला करेगी ना, वो मैं थोड़ी कर सकता हूँ। अगर उनको लगेगा कि इस बंदे ने गलत बोला तो वो तभी तो आप इंतखाबात नहीं करवाना चाहते। पब्लिक तो जवाब देगी। मैं दिल्ली से एक सोच बताऊँ आपको क्या साहब, बात ऐसी है कि एनसीपीडीपी की सरकार, सॉरी एनसी जो बीजेपी और जो पीडीपी की कोलिशन सरकार रही है ना, एक बड़ा अच्छी सरकार थी। बीच में कुछ वजह तो ये थी कि उसके बीच में पीडीपी के जो लोग थे या वहाँ के लीडर थे, वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि हम जम्मू कश्मीर को ऐसा जम्मू कश्मीर बना के रखें जो एक जो है बर्बादी की तरफ जाए। ठीक है, बर्बादी की तरफ उन्होंने हर जगह कोशिश की, और हम नई सरकार कभी तोड़ने का फैसला नहीं लेना था। क्यों नहीं इंतखाबात करवाते? मैं आपको, आप इंतखाबात क्यों नहीं करवाते? उसका प्रोसेस चल रहा है ना, आपको क्या कर रहे हैं? अभी प्रोसेस चल रहा है, उसका इलेक्टोरल रोल विश्वानी का इंतजार कर रहे हैं। क्यों विश्वानी? वो प्रोसेस होगा ही। मैं आज बोल दूं इलेक्शन प्रोसेस? तो कैसे इलेक्टोरल रोल बन रहे दाखिला ने हैं? कहा था कि जम्मू कश्मीर में सूरत हाल ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर को फैसला करना है। इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से गुज़श्ता दिनों में कहा गया कि वज़ीर दाखिला ने इशारा देंगे तो करेंगे। हाँ, तो उसमें चल रहा प्रोसेस है साहब, ये बहुत जल्द हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, मैं आपको नहीं बताऊं, होंगे। देखो रियाज चौधरी द वर्ल्ड रिलेशंस के ऊपर कह रहा है आपको इलेक्शन नहीं करवाएंगे जब तक आपके अंदर डर नहीं खत्म होगा। कौन सा डर है? आज भी आप सर्वे करा लो रियाज साहब, तो आपको आज की क्लियर डेट पता लग में जाएगा। आपको क्लियर सरकारी अराजी के फैसले आने के बाद आज की डेट में आपके पास 10 सीटें भी आपको बड़ी मुश्किल से मिलेंगी। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी नोट कर लें। बीजेपी है, ये कोई और पार्टी नहीं है। कैसी करेगी? ये कोई और पार्टी नहीं चल है। के ये कोई और पार्टी नहीं है। इन्होंने पूरी जो है भारत को इतने दूर मुकाम तक पहुंचाया, तो जम्मू कश्मीर तो उनका एक अटूट अंग है। इसके बारे में कभी छोड़ सकते हैं? देख के चलो, अब कामयाब हो गई। 100% कामयाब पार होगी? देखिए, मैं रियासत 50 पार या 10 पार? रियासत बोलता 50 पार या 10? ये हमारी जो नीति है ना, नीतियाँ होती हैं बीजेपी का, एक हर किसी का एक मैनिफेस्टो होता है, एक हर एक होता है। एक आम इंसान वो समझ चुका है। 50 पार या 10? आम इंसान समझ चुका वो है। तो समझ चुके हैं। गलत इंसान है, मैंने कहा वो तो समझ गलत चुके है। हैं। वो जो गलत इंसान है उनके लिए आज भी गलत है। वो आज भी बोलते हैं हमें जो है 370 वापस चाहिए। कैसे होगा? मैंने कहा वो समझ चुके हैं, वो जवाब देंगे वक्त के ऊपर। मैंने ये वो आपको जवाब देंगे वक्त के ऊपर। मानते हैं कि कुछ फैसलों से अवाम नहीं। मैं एक मिनट करण साहब मैं कहना चाहता हूँ, मानते हैं कि कुछ फैसले लोगों के हित में नहीं है, नुकसान में है, हाँ या ना में? कुछ फैसले बिल्कुल आपने ठीक कहा। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर करण सरियाल, जिनके साथ तफसीली बातचीत। आखिरकार
मजबूर हैं मानने पे कि जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे कवानीन जो हैं जो लोगों के हित में नहीं है, जो लोगों के मफाद में नहीं है, जिनका नुकसान जो है वो लोगों को हो रहा है। आपने सिलेंडर दिया तो दुगनी कीमत कर दी, आपने जम्मू कश्मीर में 6,000 दिए तो सरकारी अराजी का फैसला भी अब होने जा रहा है।